भाई अभी जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ वो तुम्हें फॉर्मूला पे नॉर्मल बेस्ड है। फॉर्मूला अगर याद है तो तुझे क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से, फॉर्मूला मैं अभी लिखवा रहा हूँ और यही यूज होगा बस, ठीक है। सर फॉर्मूला याद नहीं है फिर यहाँ लिखवा रहे हैं ना, और साथ साथ याद करके भी सुना, ठीक है। सारे नहीं सारे नहीं, अभी जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन करने हैं cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते थे, वन, या तो ऐसे था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से हमने फॉर्मूला बनाया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से हमने बनाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देख मैं गधे, इसको उठा के इधर भेज दे। भाई अब ध्यान से दे, अगर 1 को इधर भेज देते हैं तो 1 प्लस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन नहीं 2 cos हो जाएगा, क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला जो अभी तू यूज करेगा ज्यादातर ये। उसी तरह 1 माइनस cos 2 थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान से देख, एक तो होता है कि फॉर्मूला हम पागलों की तरह रट्टा मार लेते हैं तो उसे हम पागल ही कहते हैं, और एक होता है कि फॉर्मूला को सही ढंग से समझ लेते हैं। देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये क्या हो गया कि ये जो 2 थीटा था यहाँ पर देख क्या बचा थीटा, तो तुम कहोगे कि सर जो एंगल है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। एंगल क्या होगा, और यहाँ पे 2 कंपलसरी आएगा और स्क्वायर भी कंपलसरी आएगा। अब देख अगर किसी ने तेरे को दिया 1 प्लस cos थीटा, तो तुम क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा बाय हाफ थीटा बाई 2, ठीक है। किसी ने तेरे को दिया 1 माइनस cos थीटा बाई, प्लस लिख दिया आपने, नहीं प्लस ही दिया 1 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 बता 2 cos, इसका भी हाफ कर दो, स्क्वायर थीटा बाय 4। किसी ने बोला इसका भी हाफ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 8। उसी तरह से साइन के साथ भी कर सकते थे, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है जो तुम्हारे भेजे में होना चाहिए, ओके। तो ये चीज बता, और उसके बाद तुझे एक चीज बचपन से पता है, अगर कहीं किसी ने कहा 4 cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा, आंसर बताना। अब 4 का रूट 2 होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो cos थीटा बचेगा। ये बेसिक चीज तुझे पता है, ओके। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जो मोस्ट पावरफुल है पेपर के लिए। तो देखिए एक मजा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है पीटी, ठीक है जी। अगर सही से नहीं करेंगे तो आपको डबल पीटी करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। सर cos 80 है cos 8 थीटा, cos 80 है या cos 8 थीटा, cos 8 थीटा है, 8 थीटा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फॉर्मूला लिख दिया ना सबने, देख यहाँ पे निकालना है 2 cos थीटा प्रूव करना है, ठीक। तो तुझे सॉल्व करना है LHS। ये 2 ठीक है, ये 2 ठीक है, इन दोनों में से 2 में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा 1 प्लस cos 8 थीटा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, बता क्या होगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा आएगा, आधा हो जाएगा। अब इसका रूट निकालोगे तो 2 cos 4 थीटा आएगा, रूट निकाल इस पूरे का, 2 का पेयर 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर से ये 2 cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos 4 थीटा। अब देख यहां से भी तुझे क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 1 प्लस cos 4 थीटा क्या बचेगा बता, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा।
तो बताइए क्या आएगा, यहाँ से भी 2 cos थीटा आएगा, मतलब यहाँ इसका भी हाफ हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर तो रहेगा ही, ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास आएगा, इसके बाद 2 + 2 cos 2 थीटा बचेगा। ओके इधर देख बालक इधर, अब इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया इसका 2 cos थीटा, यही लाना था। तो cos थीटा This is the RHS answer. ओके अब तेरा असाइनमेंट कहाँ है? इसका कर लिया मैथ, आज मैथ का टेस्ट, आज मैथ का टेस्ट था, और बाकी कब होगा? कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल का है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ बस 2 सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और केमिकल। किसका है? सेल्स टॉपिक पूरा तो सेल टॉपिक पेपर कब कौन सी चैप्टर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नोट्स याद है ना पूरा? आज पूरी खत्म कर देंगे, कोई इधर उधर नहीं बचेगा। आपने शुरू से नोट्स याद कर लिया? ठीक है जल्दी कर याद कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आरडी शर्मा का एक और है, फॉर्मूला बाय ये 1 क्या हुआ, 1 + cos थीटा ही तो होता है। वो 4 थीटा था पहले, वो cos स्क्वायर थीटा हो गया तो अंडर रूट लगा तो हट जाएगा। हाँ मैं एक दूसरा है, प्रूव दैट cos 4π/8 प्लस cos 4 3π/8 cos 4 5π/8। हम इधर वाला डिलीट करें, तो ये पावर क्या फोर, यहाँ तक डिलीट कर ही सकते हैं। अब भाई इसमें नहीं लिखा है, प्लस cos 4 7π/8 इक्वल टू 3/। ठीक है बालक, ये छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको समझना है। डन है यहाँ तक? पहले समझ ले इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, लिख दिया, जल्दी कंप्लीट कर लेगा तो देख ले। अब देख एक फॉर्मूला मैंने तुझे बचपन में बताया था, देखो यहाँ पे है π/8 और ये है 7π/8, ठीक? 7 और 8 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, मतलब एक ही बचेगा। तो तुझे ये वाला इन दोनों के साथ, और इनमें से देखो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 बचेगा। तो दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि अगर 7π/8 को हम ऐसा लिख दें π - चलेगा? देखो 8 में से पाई माइनस करोगे तो ये 8 में से 1 पाई माइनस कर दिए। अब तुझे दोनों तरफ क्या ले लेना है, कॉस ले लेना। तो क्या होगा बालक बता, किस क्वाड्रेंट में है ये बताना। सेकंड में कॉस का घर होता नहीं है, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, तुम कहोगे ये हो जाएगा माइनस का कॉस π/। डन है। अब तुझे निकालना है सेम टू सेम पावर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पावर से हमें पावर तो फर्क पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई देख 5 को क्या बोलेगा, इसी तरह से cos पाई माइनस नहीं, इसको 3 लिखेंगे, है ना? डन है। यहाँ पे भी cos देंगे किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भी होगा माइनस cos 3π/। डन है। अब ध्यान से देख, 5/8 की जगह पे तुझे ये लिखना है, लेकिन पावर 4 है इसीलिए माइनस का तो कोई लेना देना ही नहीं था।
तू एनसीईआरटी खत्म करके कभी भी महारत हासिल तो नहीं करोगे, तुम कहोगे जी हो गया ट्रिको, और जब आरडी में घुसोगे तो तुझे लगेगा कि खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक, अब देख ध्यान से, अब तुझे अगला स्टेप ये लिखने के बाद तुझे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है भाई, ये 4 पाई नहीं है, क्या है, cos 4 पाई बाई 8 है, ऐसे है cos 4 पाई बाई 8। हाँ, इसको क्या लिखेंगे, cos 4 3 पाई बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 पाई की जगह पे, इधर 5 की जगह पे माइनस cos स्क्वायर, देखो भाई स्क्वायर अगर इसका पावर 4 करोगे तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे भी तू लिखोगे 4 3 पाई बाई 8, और यहाँ पे भी लिखोगे cos 4 पाई बाई 8, सब दो दो करके पीस हो गया, दो दो पीस। देख ये भी 2 और ये भी सेम सेम, तो अब यहाँ ट्वाइस कर cos 4 पाई 8 और cos 4 3 पाई। ठीक है भाई, अब देखो कौन सा फॉर्मूला इन दोनों के लिए दिस दैट cos x plus cos y बस स्क्वायर है, वो ही फॉर्मूला यूज होगा। अब देख तूने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर x क्या होता है, देख भाई 2 cos स्क्वायर x क्या होगा, 1 plus cos theta 1 प्लस cos 2x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख, लेकिन पावर क्या है इन दोनों का, 4 है, तो 4 से कैसे मैनेज करेगा, तुझे कुछ ऐसा cos स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू cos स्क्वायर 2 बार लिख दे। तो यहाँ से क्या करना, या तो ऐसे करना, बेट सिंपल ये है, देखो इसमें लिख देंगे पूरे का। हाँ, लेकिन कहीं को समझ में नहीं आया इसीलिए मैं 2 बार लिख देता। cos स्क्वायर 3 पाई बाई, अब यहाँ पे 2 से खुद से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दे और डिवाइड भी कर दे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे और हाँ, तो बता इसका क्या होगा फॉर्मूला, देखो ये एंगल ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे बताना, 1 plus cos 2 pi by 4 का, 1 plus cos pi by 4, तो ये आ जाएगा भाई 1/2, दोनों के पास है कॉमन, एक साथ ले लो और इसका देख, इसको लिखोगे तुम 1 प्लस cos pi by 4, पाई बाई 4। ठीक है, और भाई इसका whole square 2 बार आएगा, एक बार ये और एक बार ये, दो दो देगा। इसी तरह से 1 प्लस cos 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, बता मैं पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2 होता है, 1/√2 होता है, और इसका भी 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। हाँ भाई, इन दोनों को ओपन करोगे तो क्या होगा, 1/2 1 प्लस 1/2 माइनस 2√2, नहीं ये 2√2 हो जाएगा प्लस में 1 प्लस 1/2 माइनस 2√3, मतलब 2√2, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और ये 1 1 2, और ये क्या बचेगा बताना, 2 into 1 हो जाएगा ये तो पूरा, 1/2, अच्छा 1 भी है, हाँ 2 प्लस 2/2 कितना होगा, 3 आ गया, तो 3/2 यही लाना था ना। हाँ? सही बात है, समझाएंगे। देख सबसे पहला बात तो हमें इन दोनों में रिलेशन तुझे भी देखना है इसी तरह से, 7/8 है, 5/8 है, तो 8 में से 5 गया 3 तो यहाँ पे था, 8 में से 7 गया 8 तो यहाँ पे भी 5/8, तो इस तरह से हमने दिमाग लगा के इन दोनों को चेंज किया। cos 7 5/8 को लिख सकते थे cos पाई माइनस 5/8। सेकंड क्वाड्रेंट में है, मैंने बताया था कि तुझे पाई ये है, पाई में से कुछ भी माइनस होता है तो सेकंड साइन का घर होता है, इसीलिए cos वहां पे माइनस हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी किया, देखो 8 में से 3 करेंगे 5/8 तो ये भी माइनस में आ गया, इन दोनों की वैल्यू इसमें तू पुट कर दे, और देख अगर जैसे ही इसका पावर 4π/8 करोगे तो ये प्लस का cos 3π/8 बचेगा। फोर्थ पावर करने पे जब भी इवन पावर होता है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस में हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। ओके
तो ये प्रोसेस इस तरह से, बाकी की वैल्यू इसमें हमने डाला, ट्वाइस हो गया। देख एक्चुअली स्क्वायर होता तो 2 ही से काम चल जाता, लेकिन हमें क्या है पावर 4 दिया है, तो 2 हमें 2 चाहिए था, इसलिए एक बार 2 से मल्टीप्लाई ये किया। इसका फॉर्मूला मैंने कहा था तुझे, ये ऊपर में लिख दिया था, देखो फॉर्मूला है ये 2 cos स्क्वायर x, तो ये x डबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 2 पाई बाय 8 करोगे तो क्या होगा, पाई बाय 4 बचेगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया पाई बाय 4। बाकी का फॉर्मूला ये भी 2 बार, एक ये दिया एक ये दिया, तो स्क्वायर कर दिया, एक ये और ये स्क्वायर कर दिया। 3 पाई बाय 4 की वैल्यू -1/√3 होता है, और इसका प्लस, इसीलिए हमने डायरेक्ट यूज किया फॉर्मूला। और ट्राई कर जल्दी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों